को पता चलता है कि जो उसकी बहू है वो उसके साथ कुछ करना चाह रही है, तो जेठ जो है वो उसको झटका लग जाता है और वो अपने जेठ से कहती है कि जब जब मैं आपके करीब आने लगती हूँ तुम मुझसे दूर जाने लगते हो। अब ये जेठ जो है वो उसको कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन बहू जो है वो जेठ के साथ रिलेशंस बनाना चाहती थी। तो दोस्तों, जो बहू होती है, नई नवेली बहू होती है, उसने क्या अपने जेठ के साथ जो है वो रिलेशंस बनाए, ये सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने का आनंद लीजिए। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और एक नई कहानी सुनने का, एक रोमांटिक कहानी सुनने का और जो आनंद लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की जो ये कहानी जो है मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में क्या होता है कि एक परिवार होता है। परिवार में एक बेटी होती है जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती है, माँ बाप होते हैं। अब लड़की की उम्र जो है वो शादी के लायक हो जाती है। अब क्योंकि ये गांव में लड़की रहती है और अभी इसके माता पिता चाहते हैं कि उनकी लड़की जो है वो शहर में जाकर के रहे, क्योंकि दोस्तों कोई भी माता पिता होंगे तो वो अपनी बेटी के लिए यही चाहेंगे कि हमारी बेटी जो है वो अच्छी रहे, अच्छी उसकी आगे की ज़िंदगी चले। तो वो वो भी रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। और अब वहाँ पे मध्य प्रदेश में सिटी में जो है वो एक फैमिली रहती है, जिसमें परिवार में जो है वो 3 भाई बहन है, उनके माता पिता नहीं है। और जो बड़ा भाई है उसका नाम जो है वो दिनेश है, छोटे भाई का नाम जो है वो रिंकू है। अब क्या होता है कि उनकी एक बहन पूजा होती है। अब पूजा भी जो है वो समय के साथ बढ़ गई है। अब दिनेश और रिंकू जो है, क्योंकि माता पिता उनके हैं नहीं, तो छोटी जो बहन होती है उसी के लिए दोनों भाई माता पिता के समान होते हैं। अब दोनों उसके लिए एक रिश्ता देखते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। अब जब उसकी शादी कर देते हैं तो आकाश जो है वो बड़ा होता है और रिंकू छोटा होता है। तो आकाश जो है वो ये सोचने लगता है कि क्यों ना रिंकू की भी शादी कर दी जाए और अच्छी सी लड़की देख ली जाए जो कि उनके परिवार को चला सके, उनकी फैमिली को संभाल सके। तो ये आकाश जो होता है, जो अपनी बहन पूजा जिसकी शादी हुई होती है उससे बात करता है, उसके घर वालों से बात करता है कि कहीं उनकी नज़र में कोई लड़की है तो वो लड़की बताएं, क्योंकि वो जो है वो अपने भाई का रिंकू की शादी करना चाहते हैं। अब परिवार वाले भी बहुत खुश थे कि अच्छी बात है और उनका जो है परिवार मतलब गृहस्थी जो है वो संभल जाएगी, क्योंकि माता पिता थे नहीं। अब दोनों भाई ही पीछे अकेले बच्चे हुए थे, बहन की भी शादी हो गई थी। अब क्या होता है कि अब ये भी जो है वो लड़की की तलाश में हो जाते हैं। उधर जो है वो जिस लड़की की मैंने आपसे बात की उस लड़की का नाम रीता होता है और रीता के घर वाले भी रीता की शादी करना चाहते हैं। अब इन दोनों लोगों का जो है वो आपस में मेल जोल हो जाता है, क्योंकि ये भी किसी के थ्रू, किसी के ज़रिए जो है वो रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं और उधर इनको जो है वो ये रिश्ता पसंद आ जाता है। अब जब रिश्ता पसंद आ जाता है तो लड़का लड़की को देख दिखाई होती है। लड़का जो है वो ये रिंकू जो है वो उसको रीता को देखता है और रीता रिंकू को देखती है, लेकिन रीता जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसके लंबे लंबे काले घने बाल थे, लंबी लंबी उसकी आंखें थी, बहुत गठीला सुंदर उसका शरीर था। तो ये जो आकाश होता है इसको पसंद आ जाती है कि उसके भाई के लिए ये लड़की सही है। और इन दोनों परिवारों की जो है वो बातचीत भी हो जाती है। अब शादी की डेट फिक्स हो जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। और दोनों की जब शादी हो जाती है तो अभी नई नई शादी हुई है तो सारे रस्म और रिवाज होते हैं, वो सारे रस्म और रिवाज निभा दिए जाते हैं। अब क्या होता है कि ये जो रीता होती है ये अपने ससुराल में जाकर के मध्य प्रदेश में सिटी में ही जाकर के अपना घूंघट डाल देती है। लेकिन जो इसके जेठ होते हैं वो साफ मना करते हैं कि बहू हमारे यहाँ पे घूंघट नहीं डालते हैं और अब तुम शहर में रहती हो, तुम गांव में नहीं रहती हो, इसलिए घूंघट को जो है वो हटा दो। और जब रीता अपना घूंघट हटाती है तो उसका जेठ जो है उसको देखते ही रह जाता है, क्योंकि उसका वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन रीता कहती है कि जेठ जी हमारे गांव में जो है वो जेठ के आगे जो बहुएं होती हैं वो कभी नहीं जाती हैं बिना सिर के ऊपर चुन्नी रखे हुए और आगे जो है वो पल्लू किए हुए। अब ये जो है वो जेठ साफ मना करते हैं कि
तुम इतनी खूबसूरत हो और यही उम्र है जो तुम अपनी खूबसूरती को दिखा पाओगी। बाद में बुढ़ापा आ जाता है तो बुढ़ापे में तुम किसको अपनी खूबसूरती दिखाओगे, इसलिए घूंघट मत डालना। अब रीता को ये बात मान लेती है। अब इस एक दिन रीता की माँ का फ़ोन आता है, लेकिन रीता जो है वो अपनी माँ से कहती है कि वो उसके भाई को जो है वो भेज दें और वो उसको अपने मायके में बुला लें, क्योंकि शादी के बाद जो है वो रीता एक बार भी मायके वापस नहीं गई थी। तो रीता की माँ कहती है कि जेठ आ जाने दे, जेठ को आ जाने दे, फिर मैं तुझे तेरे भाई को भेज के बुलवा दूंगी। अब रीता जो है वो इस बात को नहीं समझती है और अब रीता भी जो है वो अपने जेठ से कहती है कि उसको जो है वो घर जाना है। तो वो भी कहती है, वो भी उसका जेठ भी कहता है कि जेठ को आ जाने दे। तो अब ये रीता सोचती है कि कुछ जेठ के साथ जो है कुछ किया जाता होगा, जेठ उसके करीब आएगा तो उसके साथ जो है वो फिर उसके बाद जो है वो अपने मायके जा पाएगी। अभी अपने पति शाम को जब इसका पति काम से आता है रिंकू, तो अपने पति रिंकू से वो बताती है कि उसे अपने मायके जाना है, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि जेठ को आ जाने दे तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी। अब ये रिंकू जो है वो जब इसकी बात सुनता है तो वो बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, मुझे क्या आपत्ति होगी, अच्छी बात तो है कि जेठ को जब जेठ आएगा तभी तुम जो है अपने मायके जा पाओगी। अब एक दिन क्या होता है कि ये इसका जेठ जो है वो नहा रहा होता है और वो एक बार से आवाज़ लगाती है कि जेठ जी मैं तुम्हारी नहाने में हेल्प कर दूं। तो उसके जेठ को बहुत झटका लगता है और वो कहता है कि नहीं नहीं तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही नहा लूँगा। अब जब ये बात ख़त्म हो जाती है तब उसको फिर मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वो उसके दिमाग में ये था कि जेठ के साथ जो है कुछ किया जाता होगा, कुछ रिलेशंस बनाए जाते होंगे पत्नी की तरह, उसके बाद जो है वो उसको अपने मायके जाना होता होगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अब क्या होता है कि अब ये जिसके जेठ जो है वो चाय पी रहे होते हैं तो वो कहती है कि जेठ जी मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। तो जेठ साफ मना करते हैं कि बहू तुम कैसी बात करती हो, तुम मेरे भाई की बहू हो, तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ उसी के पैर दबा सकती हो, तुम मेरे पैर क्यों दबाओगे। तो दोस्तों अब इसको फिर मौका नहीं मिलता और वो मुंह बना करके चली जाती है, लेकिन वो अपने जेठ से कहती है कि तुम मेरे साथ जो है वो तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर लो और तुम मेरे करीब आ जाओ। अब ये जेठ जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या बात कर रही हो। तो वो बोलती है कि जो है वो सब ये मेरी माँ ने कहा था कि जेठ को आ जाने दे, उसके बाद ही तुम अपने मायके आ पाओगी। तो अपने जेठ से कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन मुझे अपने मायके जाना है। अब उसके जेठ जो है उसको समझाते हैं कि बहू अब जैसे जनवरी फरवरी इंग्लिश अंग्रेजी महीनों के नाम होते हैं, वैसे विदेशी महीनों के नाम होते हैं जेठ, आषाढ़, पौष, माघ, ये सारे देसी महीनों के नाम होते हैं। तो अभी जो जेठ का महीना है वो आएगा तभी तुम अपने पीहर जा पाओगी। इसका मतलब ये हुआ अब ये जो बहू होती है वो इतनी शर्मिंदा होती है कि वो वहाँ से एकदम चली जाती है और अपने कमरे में बैठ जाती है और वो अपने जेठ से जो है वो नज़रों से नज़र नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उसने जो है वो गलत समझा था। और फिर जेठ समझता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा देसी बहू को जो है वो उसके भाई के साथ शादी कर ली है। लेकिन अब ये जो बहू थी ये बहुत ज़्यादा दुखी होती है। अब क्या होता है कि जेठ का महीना दोस्तों धीरे धीरे वक्त बढ़ता है, जेठ का महीना आ जाता है और बहू जो है वो अपने मायके चली जाती है बहुत खुश होकर के। लेकिन इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि लड़कियों को पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर रीता पढ़ी लिखी होती तो उसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं होती कि जेठ को उसके करीब आ जाने दे। अब रीता जो है वो जो कुछ भी हुआ उससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, इसलिए बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अगर बेटियां पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो फिर लड़कियों को जो है बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना होता है, उसे अपना घर छोड़ करके ससुराल जाना होता है। तो इसीलिए जो है वो दोस्तों लड़कियों को अपने पैरों के ऊपर जो है वो स्टैंड होना चाहिए, पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए, ताकि उसको हर चीज़ जो है वो हर बात जो है वो समझ आ सके। इसलिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेटियों की पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए,
बेटी को भी जो है बेटे के समान पढ़ाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। और मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। तो चलिए, अगर हमसे कोई गलती हुई होगी अपने दोस्त बहन बेटी समझ के हमें माफ़ करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय